नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको कुछ एलएनबीयाँ दिखाएंगे जो कि देखिए मार्केट के अंदर काफ़ी तरह की एलएनबी आ रही हैं। और जितने भी हमारे डिश ट्रैकर भाई हैं या फिर नॉर्मल अपने डी फ्री डिश यूज़र हैं या फिर टाटा स्काई जिनके पास लगी है या वीडियोकॉन D2H लगी है, तो जितने भी मतलब अपने डिश टीवी या D2H घर में लगा रखी है, तो उसके ऊपर भी आपको अगर एलएनबी चेंज करना है तो उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो वो भाई भी इस एलएनबी को यूज़ कर सकते हो। और जितने भी हमारे डिश ट्रैकर भाई हैं और वो अलग अलग सैटेलाइटों के ऊपर एलएनबी का इस्तेमाल करते हैं, उनको वहाँ वो सैटेलाइट मिलते नहीं, क्योंकि कई सैटेलाइटों के सिग्नल बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, क्योंकि उनकी कवरेज नहीं होती। तो उनके लिए हमें एक 0.1 dB की एक एलएनबी की ज़रूरत होती है। तो उस वो एलएनबी की बजाय हम अच्छी एलएनबी उसके ऊपर इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है उस सैटेलाइट की सिग्नल आपके एरिया में आपको अपनी डिश के ऊपर रिसीव हो जाए। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको कौन सी एलएनबी अपने डिश ट्रैकिंग के लिए लेनी चाहिए जो कि सबसे बेस्ट होती है। क्योंकि हमने पीछे भी एलएनबी के बारे में वीडियो बनाया था और यही एलएनबी इस्तेमाल करके हमारे कई भाई हैं, तो उन्होंने ये एलएनबी इस्तेमाल करके और अपने एरिया में जो सेटेलाइट नहीं आ रहे थे उनके, तो वो सेटेलाइट भी उन्होंने इस एलएनबी के ऊपर रिसीव कर लिए। तो इस वो एलएनबी कौन सी होती है, तो उस एलएनबी की पूरी डिटेल में आपको हम जानकारी देंगे। तो वीडियो पूरा देखिए। और जितने भी हमारे नए व्यूवर्स आए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो उनसे एक विनती है कि अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर से प्रेस करिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे अपने डी फ्री डिश के यूज़र के लिए और जितने भी हमारे घर में DTH लगे हैं उन भाइयों के लिए। अगर वो अपनी एलएनबी चेंज करना चाहते हैं तो उनको इस एलएनबी से क्या फ़ायदा होने वाला है। तो देखिए, हमारे देश में डी फ्री डिश यूज़र ज़्यादा है और DTH वाले भाई भी बहुत ज़्यादा है। तो ये एलएनबी है वो, जैसे अभी वीडियोकॉन और अपने डिश टीवी दोनों ने मिलके अभी जो बनाई है, तो वो ये एलएनबी है। और इसके अंदर सबसे ज़्यादा सिग्नल आते हैं, आपको पता ही है, क्योंकि हमने इसको प्रैक्टिकल करके देखा है। क्योंकि हमारे जो अभी पीछे हमने 80 डिग्री लगाया था, तो उसके ऊपर भी ये हमने लगा के देखा, तो इसमें बहुत ज़्यादा सिग्नल आए। और नॉर्मल एलएनबी आपको जो ये दिखाई दे रही है, तो इसके ऊपर वो नहीं आया। तो अगर आप डी फ्री डिश यूज़र हैं और ये एलएनबी लगाना चाहते हैं, तो आपको ख़राब मौसम हो गया, जैसे अपना कोई बारिश का मौसम हो गया, और या फिर गर्मियों के दिनों में जो सेटेलाइट के सिग्नल कम हो जाते हैं, तो उस जगह भी आप अपनी डिश के ऊपर ये एलएनबी लगा सकते हो, जिसमें आपको बहुत सारे सिग्नल आपको देखने को मिलेंगे। और ख़राब मौसम में भी और गर्मी के मौसम में भी ये सबसे ज़्यादा सिग्नल देने वाली एलएनबी होती है। क्योंकि इसका कारण यही होता है कि ये 0.1 dB का इसका जो होता है वो कैचिंग पावर होता है, तो इसलिए ये सबसे ज़्यादा सिग्नल देती है। और अपने डी फ्री डिश के ऊपर या फिर कोई भी अपने DTH लगी है, तो उसके ऊपर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों देखिए, अपने डी फ्री डिश के ऊपर नॉर्मल ये एलएनबियाँ भी लग जाती हैं, तो इनमें ज़्यादा सिग्नल की प्रॉब्लम नहीं होती। क्योंकि आपको पता है कि डी फ्री डिश के सिग्नल पूरे भारत में बहुत ज़्यादा हैं, तो उसके ऊपर तो चाहो तो आप नॉर्मल एलएनबी भी लगा सकते हो। जैसे आपको मैं दिखाऊँ कि ये एलएनबी जो कि आपको दिख रही है, तो इस तरह की एलएनबी भी आप लेके लगा सकते हो। लेकिन ये सस्ती आती हैं, जो कि आपको ये दिख रही है इस तरह की। तो ये एलएनबियाँ सस्ती आती हैं, ये ओनली फॉर डी फ्री डिश के लिए होती है, या फिर अपने जो भी DTH घर में लगा रखी है तो उसके लिए होती है। तो अगर इसकी एलएनबी की बजाय आपने ये एलएनबी लगा ली, तो ख़राब मौसम भी होगा तो आपकी डिश में नो सिग्नल देखने को आपको नहीं मिलेगा कभी भी। चाहे ख़राब मौसम हो या फिर गर्मी का मौसम हो, चाहे कैसा भी मौसम हो, आपकी डिश चलती रहेगी और कभी भी नो सिग्नल की प्रॉब्लम आपको डिश में देखने को नहीं मिलेगी। अब इससे हम आगे की बात करें अपने डी फ्री डिश यूज़र के लिए, जैसे वो अपने घर के अंदर दो डिश जैसे दो बॉक्स चलाना चाहते हैं, एक ही डिश से मल्टीपल अगर सेटेलाइट लगाना चाहते हैं, जैसे अपना डी फ्री डिश के साथ आ जाएगा टाटा स्काई भी आ जाएगा, और उसके साथ में आपको 87 डिग्री चाइना सेट भी देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से आप अगर दो लगाना चाहते हो, तो उसके लिए ये एलएनबियाँ बेस्ट रहती हैं। तो क्योंकि इसके सिग्नल ज़्यादा होते हैं, अगर आप मल्टी सेटअप अपनी डिश के ऊपर करना चाहते हो, तो एक डिश का तो एक एलएनबी का जो सेंटर में लगी है उसका तो फोकस सही आ जाएगा, लेकिन दूसरी जो साइड में लगाओगे तो उसका सिग्नल हो सकता है आपको देखने को कम मिले। तो उसी जगह मल्टी सेटअप के लिए भी ये एलएनबियाँ बहुत कामयाब हैं। और दोस्तों, अगर आपके पास घर में एक डिश लगी है और उसके ऊपर आप दो सेटअप बॉक्स लगाना चाहते हो, तो आप इस तरह की एलएनबी का भी यूज़ कर सकते हो, जो कि एक अपनी स्टारकॉम की एलएनबी आती है और ट्विन एलएनबी के नाम से आती है। तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो एक डिश के साथ आपको दो सेट टॉप बॉक्स अलग अलग कमरों में और अलग अलग चैनल के साथ इस एलएनबी के अंदर भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो चाहो तो आप डी फ्री डिश यूज़र हो, तो ये एलएनबी भी आप अपने घर में लगा के अपनी डिश के ऊपर
और एक डिश से 2 सेट टॉप बॉक्स बिल्कुल आसानी से चला सकते हो। जैसे आपको 2 पिन दिखाई दे रही हैं, तो एक सेट टॉप बॉक्स से आएगी वो यहाँ लग जाएगी और एक यहाँ लग जाएगी। तो एक ही डिश के ऊपर 2 अलग अलग सेट टॉप बॉक्स आप बिल्कुल डीडी फ्री डिश के चला सकते हो या फिर टाटा स्काई के चला सकते हो, लेकिन एक ही सैटेलाइट के चलेंगे इस LNB के ऊपर। तो ये भी काफ़ी अच्छी LNB है। अब हम बात कर लेते हैं अपने डीडी फ्री डिश यूज़र की, मैंने बता दिया और डबल का भी बता दिया। और जितने भी हमारे डिश ट्रैकर भाई हैं तो वो अलग अलग सैटेलाइटों के ऊपर जैसे चैनल देखना चाहते हैं, जैसे अपना 80 डिग्री हो गया, थाईकॉम हो गया, फिर या 52 डिग्री हो गया, या फिर वेस्ट वाले सैटेलाइट हो गए, 7 हो गया, 4 हो गया। तो इस तरह की सैटेलाइट अगर देखना चाहते हो तो उनके लिए सबसे बेस्ट LNB है ये वाली। क्योंकि देखिए दोस्तों, LNB का बहुत रोल होता है। जब भी आप कोई सैटेलाइट स्कैन करते हो तो उसमें आपको सिग्नल बहुत कम देखने को मिलते हैं, जो कि नॉर्मल अपने डीडी फ्री डिश वाला सैटेलाइट है। इससे बजाय हम दूसरे सैटेलाइट देखते हैं तो उनकी हो सकता है कि आपके एरिया में कवरेज कम हो, इसलिए एक हाई गेन की LNB की इस्तेमाल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो वहाँ ये LNB काम देती है। तो कई भाई ऐसे भी हैं जो कि इन्वर्टो LNB का इस्तेमाल करते हैं, तो जो LNB काफ़ी कॉस्टली और महंगी भी आती है और जल्दी से मिलती भी नहीं। तो वो LNB आपको लगभग 2000 रुपये के आसपास मिलती है, लेकिन उससे भी अच्छा इसका रिज़ल्ट हमें देखने को मिला है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप इन्वर्टो LNB लेने की सोच रहे हो तो एक बार आपको ये LNB मार्केट में ज़रूर से ट्राई कर लेनी है, जो कि अपने कोई डिश टीवी डिस्ट्रीब्यूटर से आप ले लें, या फिर जब भी कोई हम अपना नया D2H का कनेक्शन लेते हैं तो उसके साथ भी ये LNB आपको मिलती है। क्योंकि मार्केट में अगर ये LNB आपको अगर नहीं मिलती है तो आप अपने सीधे ऑफिस में जाके डिश टीवी वाले में या फिर वीडियोकॉन वाले में, तो वहाँ आपको ये आसानी से मिल सकती है। क्योंकि मार्केट के अंदर लोकल LNB बहुत मिलती हैं जो कि 100 या 150 रुपये की आपको पता है आती है, और ये LNB उससे थोड़ी महंगी आपको देखने को मिलेगी क्योंकि ये ओरिजिनल होती है और इसकी गेन बहुत ज़्यादा है, 0.1 dB, जो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया। तो इस LNB का सबसे ज़्यादा कैचिंग पावर है, चाहे कोई सा भी सैटेलाइट हो। अगर आपके एक टिप्पी लॉक हो रही है तो अगर आपने ये LNB लगा ली तो उसी टिप्पी की जगह आपको ये 5 टिप्पी देखने को ये LNB दिखा देगी। क्योंकि हमने इसको इस्तेमाल करके देखा है और हमारे कई सब्सक्राइबर ऐसे हैं जिन्होंने ये LNB जो लेके मार्केट से या फिर हमसे लेके और ये LNB लगाई है तो उनके अच्छे से सिग्नल आए हैं। जैसे हमारे एक सब्सक्राइबर हैं आंध्रा से, तो उन्होंने भी ये अपना ये LNB लगा के और थाईकॉम 78 डिग्री उन्होंने अच्छे से रिसीव कर लिया। क्योंकि उनको थाईकॉम नहीं आ रहा था, एक टिप्पी लॉक हो रही थी, तो उसके ऊपर ये सैटेलाइट के ऊपर ये LNB लगाई उन्होंने और अपने अच्छे से उसने सैटेलाइट के सिग्नल प्राप्त कर लिए। और जैसे 80 डिग्री है, कई एरियो में बहुत ज़्यादा आता है सिग्नल, लेकिन कई एरियो में 80 डिग्री का कवरेज बहुत ही कम है, तो वहाँ इन्वर्टो LNB की ज़रूरत होती है। तो इन्वर्टो की बजाय आप अगर ये LNB ले लेते हो, अच्छे से इसको देख लो, मार्केट में आपको मिल जाएगी। तो आप एक बार ट्राई कर लें, या फिर ऑनलाइन भी ख़रीदना चाहो तो ऑनलाइन भी ये मिलती है, तो वहाँ से भी ट्राई कर लें। अगर आपको कहीं नहीं मिलती है तो हमारे दिए गए नंबर के ऊपर आप हमसे कॉल करके और इसके बारे में पूरी जानकारी भी ले सकते हो, तो हम आपको बता देंगे कि आपको कहाँ से ख़रीदनी है और कहाँ मिलेगी आपको। तो दोस्तों, काफ़ी अच्छी LNB है। अगर आप भी डिश के सिग्नल आपके नहीं आ रहे तो बिल्कुल ये LNB लगा के एक बार ज़रूर से ट्राई करें। तो देखिए दोस्तों, अभी हमारे पास इस LNB का स्टॉक अभी आया है, और इसके बारे में आप अधिक जानकारी लेना चाहते हो तो मैंने जो बताया आपको, ये नंबर जो अपनी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, इसके ऊपर आप ज़रूर से कांटेक्ट करिए और हमसे इसके बारे में आप और भी जानकारी ले सकते हो। तो दोस्तों, अभी जो आपने अपनी डिश लगा रखी है, चाहे कहीं भी लगा रखी हो, और अगर आप अलग अलग तरह के सैटेलाइट स्कैन करना चाहते हो या फिर देखना चाहते हो, और उस सैटेलाइट के सिग्नल अगर आपके एरिया में कम हैं या फिर आपको कुछ एक ही टिप्पियाँ देखने को मिल रही हैं, तो हो सकता है कि इस LNB को लगाने से आपके वो पूरी टिप्पियाँ ये उठा लेगा। कि देख, कई ऐसे मेरे भाई हैं और सब्सक्राइबर भी हैं जिनको यह सेट के पूरे सिग्नल देखने को नहीं मिल रहे। क्योंकि आपको पता है कि यह सेट एक काफ़ी पॉपुलर सैटेलाइट है और उसके ऊपर IPL वगैरह मैच आपको देखने को मिल जाते हैं। तो वो सैटेलाइट भी काफ़ी पॉपुलर है और 80 डिग्री भी काफ़ी पॉपुलर है, उसके साथ में 76 डिग्री भी अपना थाईकॉम भी पॉपुलर है। तो इन सैटेलाइटों की कवरेज पूरे इंडिया के अंदर आपको देखने को नहीं मिलती, तो उसकी जगह आप इन्वर्टो LNB की बजाय ये LNB लगा के एक बार ट्राई कर लें। हो सकता है आपके पूरे टिप्पी और पूरे चैनल आपको देखने को इस LNB से मिल जाएंगे। तो दोस्तों, ये इन LNBों का रिजल्ट हमें बहुत अच्छा है देखने को मिला है, तो एक बार आप भी बिल्कुल ट्राई कर लें। आप अपने नज़दीकी लोकल मार्केट में जाके एक बार पता कर लें और अच्छे से इस LNB का आप फ़ोटो ले लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें, और ये LNB आप इस्तेमाल करें और एक बार इस्तेमाल करके ज़रूर से देखें और अपना
फिर आपको जो रिज़ल्ट मिलता है वो हमें कमेंट करके ज़रूर से बताएं कि इस LNB से हमें कितना फ़ायदा हुआ और इस वीडियो से हमें कितना फ़ायदा हुआ। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी और ये LNB कैसी लगी, इस LNB के बारे में और वीडियो के बारे में हमें ज़रूर से कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद। तो फिर आपके लिए कल लेके आएंगे एक और अच्छी सी वीडियो जो कि अपनी DTH संबंधित होगी। तो दोस्तों मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। ओके।